अगर सुबह हर रोज़ जल्दी जल्दी और भाग दौड़ में गुजरती है तो आज का व्लॉग आपके लिए है। मैं रात को कुछ छोटे छोटे काम कर लेती हूँ जिससे मेरी सुबह बहुत आसान हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने कौन कौन से काम रात में ही समेट लेती हूँ मेरे आने वाली सुबह के लिए, ताकि मेरी सुबह आसान हो सके और पूरा दिन स्ट्रेस फ्री में रहूँ। और इसी वीडियो में मैं आपसे एक मज़ेदार चाइनीज़ चावलों की रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। अस्सलामुअलैकुम डियर सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं अपने कौन से छोटे छोटे काम रात को कर लेती हूँ ताकि मेरी सुबह आसान हो सके। तो जिस दिन मैंने अपने बेड की चादर चेंज करनी हो तो मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड जैसे कि नाइट जॉब करते हैं, तो वो जब शाम के टाइम जाते हैं तो जिस दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है तो मैं इसको शाम में ही कर लेती हूँ, रात को ना, ताकि सुबह मेरा ये वाला टाइम भी सेफ़ हो सके, बजाय इसके कि सुबह के टाइम जब हस्बैंड आए तो मैं उनको उठाऊँ या इस तरह से, या इस चक्कर में चादर ही चेंज करना रह जाए। तो फिर मैं इसको रात में ही कर लेती हूँ जब वो जाते हैं। और मैं अक्सर अपना ये वाला कमरा, मतलब जो मेरा रूम होता है ना, जहाँ मेरे हस्बैंड सोते हैं, तो मैं शाम में साफ़ कर लेती हूँ ताकि सुबह ना मेरा ये वाला काम बिखरा हो और ना मैं अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब करूँ। तो ये चीज़ भी तो एक जो होम मेकर होती है, जो पूरे घर को देख रही होती है, उसने हर अपने कामों के साथ साथ सबके सुकून का भी ध्यान रखना होता है। तो बस कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने अपने कमरे की चादर चेंज की और इधर सुबह की सफाई हो चुकी थी और ये कल शाम का टाइम था और फिर भी इतना बखेरा हुआ था। बच्चे ज़ाहिर है सारा दिन खेलते हैं तो शाम के टाइम इस तरह बखेरा हो जाता है छोटे घरों में, मतलब छोटे बच्चों वाले घरों में। तो ना यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी और यहाँ मेरा दिल चाह रहा था इधर ना मैं थोड़ी सी ना सेटिंग चेंज कर दूँ। इधर ये कुर्सियाँ रखी हुई थी जो कि टीवी लाउंज में, मतलब कोई आता है तो ना ऐसे बुरा लगता है, मतलब बहुत खलारा खलारा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा इसकी ना मैं थोड़ी सेटिंग, यहाँ मैंने इस्त्री स्टैंड की चादर झाड़ी तो नीचे से 200 रुपया निकला। मैंने कहा चलो सही है, खुद ही रख के भूल जाती होती हूँ, मैं खुश होगी। मैंने कहा चलो आज के काम के पैसे मिल गए। चेंज कर लेती हूँ, जो कुर्सियाँ वो रूम में कर देती हूँ, क्योंकि हर कोई मतलब आके रूम में तो नहीं आ रहा, तो अपने तो अलग बात होती है। जैसे मेरी सिस्टर्स अब्बू वगैरह हो गए, उनकी तो खैर है, अगर कोई और आता है तो फिर मतलब थोड़ा सेटिंग होनी चाहिए ना। तो मैंने सोचा इसको मैं इस्त्री स्टैंड को इधर रख देती हूँ और टेबल और इधर ये एक दो चीज़ें इधर रख देती हूँ, और जो कुर्सियाँ वगैरह ना इनको अंदर कर देती हूँ, ताकि इधर जो ऐसे मैस मैस लगता है ना, बखेरा बखेरा लगता है, तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, मतलब ऐसे नीट नीट लगे। तो फिर मैंने वो कुर्सियाँ, इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी थी, उनको अंदर रख दिया था। और यहाँ पे मैंने कारपेट वगैरह भी बिछाना था जो अभी तक वॉश ही नहीं हुआ, वैसे ही रखा हुआ। अब तो पहले वो मेरे पाँव के चक्कर में लंबा हो गया, फिर अब ये बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया तो रोज़ ही बारिशें और इस तरह, तो इस तरह मैं धो भी नहीं रही। मैं कह रही हूँ ये वाला मौसम निकल जाए तो फिर धोती हूँ ना, ताकि फिर वो उसको अंदर लाने बाहर रखने की ये टेंशन ना हो, बस वो सूखे तो उसको मैं जो भी बिछाना हो, समेटना हो, जो भी करना हो ना कर लूँ। तो यहाँ पे शाम के टाइम अक्सर मैं ना सफाई कर लेती होती हूँ। फिर जो सुबह होती है ना, फिर तब भी मैं सफाई ज़रूर करती हूँ, लेकिन तब थोड़ी बहुत सफाई होती है, इस तरह मोटी मोटी सफाई होती है। या फिर जब मैंने इस तरह रात में सफाई की हो ना, तो फिर मैं सुबह के अपने छोटे छोटे काम देख लेती हूँ। कोई फ्रिज साफ़ कर लिया, या अपने बच्चों के नेल्स वगैरह देखती हूँ, उनको काटती हूँ। उनका शावर तो ज़ाहिर है, जैसे गर्मी चल रही है, बच्चों को दो दो दफ़ा भी वो अक्सर दिन में नहा रहे होते हैं। तो वैसे इस तरह छोटे मोटे काम, जैसे बच्चों का सर देखना हो गया, ये भी तो एक माँओं की जिम्मेदारी होती है ना। तो फिर इस तरह जब मैं रात में अपने काफ़ी काम समेट लेती हूँ ना, तो फिर सुबह में ना मुझे इन कामों के लिए टाइम मिल जाता है। वरना मैं इन्हीं कामों में रहूँ तो फिर इन कामों के लिए टाइम ना मिले, जो कि ज़रूरी है। तो फिर मैं आपसे भी यही कहूँगी, जब आपको टाइम मिलता है, जैसे जैसे मिलता है, तो आप बस अपने कामों को करती जाया करें। ये ना कहा करें कि ये सुबह का काम है तो सुबह ही करूँगी, क्योंकि पता है जब हमने खुद ही काम करना है, हर अपना काम खुद ही देखना है, तो फिर आपको जैसे टाइम मिलता है ना, जैसे आपके हाथ में आता है तो आप कर लिया करें। इससे आपके अपने लिए ही आसानी होती है, किसी और के लिए कोई मतलब आप नहीं कर रही होती, अपने लिए ही आसानी पैदा कर रही होती है, अपने काम को आसान बना रही होती है, अपने दिन को आसान बना रही होती हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी आज अक्सर ऐसे ही होता है कि कभी कभी जब मैंने रात की सफाई की होती है तो सुबह बिल्कुल साफ़ होती है, तो मैं कभी कभी नहीं भी करती, तो फिर उस दिन मैं अपना कोई और काम निकाल लेती हूँ, कोई अपना और काम कर लेती हूँ। इस तरह मेरे काम भी सिमटते रहते हैं, वरना ऐसे तो काम पड़े ही रहे। और जो मैं दूसरा काम करती हूँ ना, जब मेरे हस्बैंड जाते हैं, जब हम खाना शाना खा के फ्री होते हैं, जो जैसे जैसे पोना मेरे साथ ही फ्री होता है ना, मैं उसको धो देती हूँ, खाना खा के भिगो देती हूँ। और जब किचन में बर्तन साफ़ करने जाती हूँ ना, और फिर उसको थोड़ी देर सर्फ में भिगोया होता है और फिर उसको थोड़ा सा मल के और फिर धो देती हूँ, पोने को मलती हूँ और फिर उसको निकाल के साथ ही जो किचन का कपड़ा होता है ना, फिर उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि उस सर्फ भी ना वेस्ट हो और फिर सर्फ से वो कपड़ा भी धुल जाए। तो इस तरह वो कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार करना। तो इस तरह मतलब, क्योंकि किचन का जो कपड़ा होता है ना, उसको भी डेली धोना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास दो टाइम इस तरह होना तो आप दोनों टाइम ही धो दिया करें, सुबह शाम, क्योंकि जो किचन का कपड़ा है ना, उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए, वो बहुत बुरी होती है। और मुझे तो वो वाली स्मेल बहुत बुरी लगती है, इतनी अजीब सी लगती है ना। तो आजकल तो वैसे ही बरसात का मौसम है, तो आजकल तो वैसे ही पता नहीं कहाँ कहाँ से स्मेलें आ रही होती हैं। तो जब हम अपने ये सारे काम इस तरह मोटे मोटे इस तरह समेटती हैं ना, तो फिर
वो ये स्मेल से भी मतलब काफ़ी हद तक इस तरह मतलब रिलैक्सेशन मिल जाती है। और जो मेरा तीसरा काम है ना रात को, वो ये होता है, जो कूड़े वाली बाल्टी होती है ना, जो सुबह का हमने उसमें कचरा फेंका होता है किचन का, जो भी सारा शाम के टाइम जब सारा किचन साफ होता है, खाना शाना खा लिया जाता है, तो फिर मैं उसको खाली कर देती हूँ और उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के उसको वॉश करके और उल्टा करके वैसे ही रख देती हूँ, क्योंकि रात में मुझे पता होता है इसमें अब कोई काम नहीं है, इसमें कोई कूड़ा नहीं फेंका जाना, कोई किचन में काम नहीं है। तो बस फिर मैं उसको उल्टा करके रख देती हूँ और फिर जब सुबह किचन में आती हूँ नाश्ता बनाने, और फिर मैं उसको सीधा करती हूँ, शॉपर लगाती हूँ और बस अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरह ये जो किचन की बास्केट होती है ना, इसमें से भी बहुत अजीब स्मेल आती है। तो बस आप थोड़ा सा सर्फ डाल के डेली जब इस तरह करेंगी ना, तो बास्केट बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं होगी और वो साफ़ ही लगेगी और स्मेल भी नहीं आएगी। अच्छा जी, तो आप अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये कोई रेसिपी मैंने किसी से नहीं देखी, ये मैंने अपने ही स्टाइल में बनाई और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। जो चीज़ मेरे पास रखी होती है ना, और जो जैसे मेरा दिल चाह रहा होता है बस मैं बना लेती हूँ। तो मैं आज इस तरह ऐसे बना रही हूँ और मेरी ज़्यादातर कोशिश इसी तरह होती है कि मैं इस तरह की कोई डिश बनाऊँ कि हम भी खाएँ और हमारे बच्चे भी खा लें। तो मैंने सोचा कि वाइट चावल मैं आज बॉयल कर लेती हूँ, ताकि बच्चे अगर ये नहीं भी खाएंगे तो फिर मैं उनको चीनी डाल दूँगी या दूध या इस तरह कुछ डाल दूँगी चावलों पे, तो वाइट चावल वो खा लेंगे। और हम ना ये थोड़ा ऊपर डाल के और ना मतलब एक चाइनीज़ टाइप मैंने इसको बनाया था ना। मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च रखी थी और थोड़ा सा बोनलेस था चिकन था, तो वो मैंने डाला, प्याज डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और थोड़ी देर चिकन को फ्राई किया, फिर शिमला मिर्च को थोड़ी देर फ्राई किया। और जो स्पाइसेस होती हैं ना, इसमें मैंने बस नमक, काली मिर्च और जो थोड़ी सी केचप डाली, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस और ये सारी चीज़ें, और टमाटर भी डाला, ताकि मुझे ये था थोड़ी सी ग्रेवी इसकी बन जाए ना, ताकि खाया जा सके। तो बस ये मैंने अपने ही स्टाइल में बनाया था और यकीन करें बहुत मज़ेदार बना था, बड़ा ही मज़े का लगा था। और मैंने इसको 2 दफ़ा खाया था रात को ना बड़ा मज़ेदार मुझे लगा था। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने इसमें एक ही इसमें डाल के ना, ये इसमें सोया सॉस और ये सारा कुछ केचप वगैरह और मैंने डाल दिया। और फिर मैंने थोड़ा सा पानी इस बाउल में मार के ना वो अच्छी तरह साफ़ करके वो भी इसमें डाल दिया। और फिर मैं इसको ढक के चली गई थी 5-10 मिनट के लिए ना, इसको ढक के मैं नहाने चली गई, नहा के आई और तब तक ये भी हो गया और फिर मतलब हमारा खाना भी डन हो गया था। तो ये रेसिपी इस तरह आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके पास और भी कोई वेजिटेबल्स वगैरह तो आप डाल सकती हैं, मेरे पास यही थी तो फिर मैंने यही डाली, तो बहुत अच्छा मज़ेदार बना था, टेस्ट भी अच्छा था। और वैसे भी कभी कभी ना जितनी हम कम चीज़ें डालें ना वो चीज़ अच्छी बनती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और इसी तरह आप अपने जो रात को छोटे छोटे काम होते हैं ना ये कर लिया करें। और रात में जो हम खाना बनाते हैं ना, जब खाना खाने से फ्री होते हैं तो आप वो अपनी पतीली वगैरह ये भी बर्तन साफ़ करके रख दिया करें। इससे बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं, नीट हो जाते हैं और सुकून भी होता है। जब सुबह फिर हम किचन में आते हैं ना नाश्ता बनाने के लिए, फिर हम बहुत ही रिलैक्स होके आते हैं कि अब हमने नाश्ता बनाना है और बस सफाई का ये मोटा मोटा काम होगा, और इससे वाकई बहुत ही इंसान रिलैक्स रहता है। पता नहीं, मैं तो रहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।